7 सीजन्स तक सबको लगता था कि विलन कौन होगा, क्या वो सर्सी लेनिस्टर होगी या फिर वो अनस्टॉपेबल नाइट किंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि गेम ऑफ थ्रोन्स का असली विलन वो था जिसे हम सब ने हीरो समझा, जिसे हमने सपोर्ट किया और जिसके लिए हमने चीयर भी किया। शो ने हमें शुरू से ही क्लियर विलन्स दिए, जैसे सर्सी लेनिस्टर, रूथलेस, मैनिपुलेटिव और पावर के लिए कुछ भी करने वाली, और दूसरी तरफ नाइट किंग, एक ऐसा थ्रेट जिसमें न इमोशंस थे और न मर्सी। तो नेचुरली हमने एज्यूम कर लिया कि फाइनल विलन इन्हीं में से कोई एक होगा। लेकिन शो ने हमारा चू काट दिया। हम सब गलत निकले, क्योंकि एक कैरेक्टर था जिसे शो ने हीरो बनाकर इंट्रोड्यूस करवाया। डेनेरिस टारगेरियन, एक लड़की जो शुरू होती है पावरलेस और धीरे धीरे ड्रैगन्स के साथ राइज करती है। क्या क्या नहीं बनती, ब्रेकर ऑफ चेन्स, मदर ऑफ ड्रैगन्स, खालिसी, अनमेंशन्ड और भी बहुत कुछ। वो स्लेव्स को फ्री करती है, लोग उसे सेवियर मानते हैं और ऑडियंस तो ब्लाइंडली उस पे ट्रस्ट करती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्लूज हमेशा से थे। जब भी कोई उसके अगेंस्ट जाता, वो उसे सिर्फ हराती नहीं थी बल्कि उसे डिस्ट्रॉय करती थी। मास्टर्स को क्रूसीफाई करना और अपने एनिमीज को जिंदा जला देना। लेकिन उस टाइम हम सब तो ठहरे थे अंधभक्त। हम उसे जस्टिफाई कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है वो राइट साइड पर है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि धीरे धीरे डिफरेंस खत्म होने लगता है। सर्सी लेनिस्टर भी पावर के लिए लोगों को मार रही थी और अब डेनेरिस भी वही काम कर रही है। बस फर्क इतना था, हम अब भी डेनेरिस को हीरो समझ रहे थे। समझना तो हीरोइन चाहिए वैसे, बट हीरो सही है, सूट कर रहा है ज्यादा। फिर आता है वो फेज जहाँ सब कुछ चेंज होने लगता है। उसके क्लोज लोग एक एक करके उसे छोड़ देते हैं, उसके ड्रैगन्स मरने लगते हैं, उसके एडवाइजर्स उसे डाउट करते हैं, और फिर जब सर्सी लेनिस्टर मिसैंडे को सबके सामने एग्जीक्यूट करती है, वो सिर्फ एक डेथ नहीं थी, वो एक मैसेज था। और मिसांडे के लास्ट वर्ड्स, ड्रकारिस, जैसे वो कह रही हो फायर से जवाब दो, बाप का माल है ना आम जनता, जो भी है बजा जाए। खैर, उस मोमेंट पे डेनेरिस टारगेरियन अंदर से टूट जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये सिर्फ बदला होता तो डेनेरिस सीधा सर्सी लेनिस्टर को टारगेट करती। लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा शहर जला दिया। इनोसेंट लोग, औरतें, बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा, सबकी सब्जी बना दी। क्योंकि उस मोमेंट पे ये रिवेंज नहीं था, ये डिसीजन था। एक ऐसा डिसीजन जहाँ उसने चूज किया फियर ओवर लव। अगर लोग मुझे प्यार नहीं करते तो वो मुझसे डरेंगे। वाह क्या लाइन है। खैर, और यहीं से हीरो वाला आर्क खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं ये सडन चेंज था, लेकिन सच ये सडन नहीं था, ये हमेशा से बिल्ड हो रहा था। हर बार जब उसने किसी को जलाया, हर बार जब उसने मर्सी इग्नोर की, वो एक स्टेप और क्लोज हो रही थी इस मूवमेंट की। मिसांडे की डेथ सिर्फ स्पार्क थी, आग पहले से लगी हुई थी। सर्सी लेनिस्टर विलन थी और वो कभी हीरो होना प्रिटेंड भी नहीं करती थी। नाइट किंग थ्रेट था, लेकिन वो समझ में आने वाला थ्रेट था। साला पागल था जो जॉन स्नो को मारना चाहता था। उसे तो शो के मेकर्स नहीं मारना चाहते, तू क्या चीज था बे। लेकिन जैसा भी था ऑब्वियस था। लेकिन डेनेरिस टारगेरियन वो डेंजरस थी, क्योंकि उसने हमें बिलीव करवा दिया था कि वो हीरो है। और शायद इसीलिए गेम ऑफ थ्रोन्स की रियल विलन वही थी जिस पर हमने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया। और ये मेरा ओपिनियन है, जरूरी नहीं सच हो, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि बावली तो वो हो ही गई थी एंड में। आपको क्या लगता है, अगर मदर ऑफ ड्रैगन्स नहीं तो और कौन रियल विलन होना चाहिए सर्सी के अलावा? कमेंट सेक्शन में अपनी चॉइस जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे शार्प, सी यू सून।